ये वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ होगी पिछली वीडियोस से जो आप डेली वीडियोस देखते हैं क्योंकि मैंने कहा था कि मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ, तो मैंने कोशिश की थी कुछ प्रोजेक्टेड एनालिसिस की कोशिश करूँ जो आने वाले दिनों में या हफ्तों में आपके काम आए। तो उस सिलसिले में मैंने मुख्तलिफ डेट वाइज कुछ अपडेट बना के अपनी टीम को दी थी कि वो आपको प्रेजेंट कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको मिली होंगी, तो मिलेंगी। तो अब जो आने वाले जो हफ्ता होगा, जो 2 जून से शुरू होगा, उसके बारे में मेरा क्या नुक्ता नज़र है वो मैं यहाँ वाज़े करना चाहूँगा। तो जो पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ फॉर द वीक ऑफ कमिंग वीक, जो इसके बाद वाला हफ्ता आएगा, क्योंकि 26 को मैं जा रहा हूँ दोपहर को, तो जो 2 जून को से मंडे आएगा उस पर हम बात करेंगे। अच्छा जनाब, ये प्रोजेक्टेड व्यू होगा, तो अगर मैं ये समझूं तो आप इसको इस तरह देखिएगा कि मार्केट के अंदर जो सूरत हाल है, अगर तो मार्केट 1,18,690 के नीचे क्लोज होती है तो मसला है, एग्जॉस्शन होगी अगले हफ्ते में। और अगर 1,19,500 एरिया, जो मैं अपनी पिछली जो अपडेट्स थी उसमें भी वाजे किया था, अगर उसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर आप तेज़ी की उम्मीद रख सकते हैं और रुझान में नुमायां तब्दीली आएगी। इस हफ्ते हो सकता है ये जो 26 जून वाला वॉल्यूम, 26 मई से वाला जो हफ्ता चल रहा है, अगर इसमें वॉल्यूम कम भी हो और मार्केट 1,19,500 के आसपास या ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये एक पहला इंडिकेटर होगा कि मार्केट में तेज़ी होने जा रही है। और उसके बाद फिर मार्केट जो है ऊपर जाएगी। 1,20,125 का एक लेवल होगा जो मार्केट का मेजर ट्रिगर बनेगा मार्केट को एक्साइट करने के लिए। एनीवेज, अगर मैं अदरवाइज़ इस पे बात करूं तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो इसलिए अगर 1,20,125 के ऊपर जाती है तो सिर्फ नया हिस्टोरिकल हाई नहीं बनेगा, बल्कि मार्केट में और भी बड़ी अच्छी चीज़ें होंगी। और जब मार्केट 1,20,000 के ऊपर चली जाएगी तो उस वक्त आपका जो स्टॉप लॉस या एग्जॉस्टिंग ट्रिगर पॉइंट होगा वही 1,19,400 और 500 का एरिया होगा। उसके नीचे आपको फिर एग्जॉस्शन मिलेगी, फिर दोबारा वॉल्यूम कम हो सकेंगे। 1,20,125 के ऊपर तो वॉल्यूम बढ़ने वाले हैं। जो लोग अभी तक हज के चार्ट का मुजाहरा करेंगे इस हफ्ते में, वो 2 जून वाले हफ्ते में वापस आ जाएंगे, ये फ़र्क पड़ेगा। और फिर मार्केट न सिर्फ हिस्टोरिकल हाई बनाएगी, बल्कि उससे ऊपर का भी एक लेवल है। 1,20,200 से लेके 1,20,800 तक का लेवल है। 1,22,280 से लेकर 1,22,885। मैं फिर वहाँ तक मार्केट को देखता हूँ। तो लिहाजा इस बात को समझना है कि 1,20,125 जो है वो क्रूशियल लेवल होगा और वॉल्यूम भी बढ़ेंगे और नए टारगेट्स और हायर टारगेट्स की उम्मीद की जाएगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है। और 1,20,125 के ऊपर कंसिस्टेंसी और पावर ऑफ बुल्स जो है मोमेंटम में इजाफा करेगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप ऊपर जाएंगे। इसमें मैं बहुत ज़्यादा लेवल्स तो आपको प्रिसाइज लेवल नहीं दे रहा, क्योंकि ये मेरा एक प्रोजेक्टेड व्यू है, प्रिसाइज एनालिसिस नहीं है, तो मैं व्यूज़ आपको लेवल्स बहुत सारे नहीं दे रहा। और मेरा ये मानना है कि मार्केट में अगर कोई मंदी का रुझान पैदा होता है तो वो 1,18,120 के
नीचे पैदा होता है। मार्केट के अंदर अगर हम बात करें जो कुछ फंडामेंटल्स की जो मार्केट में हमें एक पॉजिटिव आउटलुक की शक्ल में दिखा रही है, तो वो ये कि नंबर एक, मई की क्लोजिंग 1,19,500 के अगर ऊपर होती है, अच्छी क्लोजिंग है। उसके बाद दूसरी अहम बात यह है कि मार्केट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी बातें होंगी, जो हमारी बहुत सारी टीमें निकली हैं फॉरेन अफेयर्स के लिए, गुफ्तगू के लिए, बिलावल ज़रदारी की सरबराही में, और ख़ुद वज़ीर आज़म भी गए हैं। तो ये तमाम टीमें जो वर्किंग करेंगी उसमें पाकिस्तान के एक्सपोजर में इजाफ़ा होगा, और ऐन मुमकिन है हम कुछ नए MOU साइन करें। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हम बहुत सारे मुल्कों से कुछ ना कुछ अच्छा बिज़नेस लेकर आएंगे। मार्केट में एक जो प्रॉब्लम है वो बजट की है, क्योंकि बजट में डिफेंस के स्पेंडिंग में इजाफ़ा होगा, क्योंकि जो ख़र्चे हमने किए हैं, जितने गोले हमने मारे हैं, तो यकीनन हमें इन्वेंट्री पूरी करनी पड़ेगी और उसको बढ़ाना पड़ेगा हालात को देखते हुए। तो डिफेंस में हमारा स्पेंडिंग बढ़ेगी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसकी कटौती होगी। मगर यहाँ पर एक अहम बात समझने की है कि अगर कोई MOU में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम होता है, जैसे मुझे बड़ी उम्मीद है कि CPEC नंबर 1 और पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान, और इनके साथ जो हमारी बातचीत चल रही है, और नंबर 2 टर्की, ये अगर हमारी कुछ बेहतरी होती है तो फिर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी नीचे आ सकता है, और हमारी जो स्पेंडिंग है, नॉर्मल लोगों की जो फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, वो बढ़ सकता है। और अभी अगर फंडामेंटल्स और नंबर्स देखें फॉरेन रिजर्व्स के, तो वो बड़े इम्प्रूव हुए, तो वो बड़ी अच्छी बात है। तो वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। एक वाहिद जो ख़तरनाक बात है वो ये हो सकता है कि इंडिया कोई मिस एडवेंचर ना करे, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगर आप देखें तो मुसलसल जो इंडियन पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बड़ी शिद्दत से इसको कोशिश कर रहा है अपनी आवाम को कूल डाउन करने के लिए। तो वो अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कोई मिस एडवेंचर अगर करते हैं, तो वो मिस एडवेंचर अब 88 घंटों पर मुहित शायद ना रहे, उसका दौरानिया बढ़ सकता है, और जितना दौरानिया बढ़ेगा पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर ऐसा होता है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी उसके अलावा सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। टेक्निकल्स पे मैंने बड़ा अच्छी तरह से आपको समझा दिया कि 1,20,125 के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं तो मुझे मार्केट 1,22,280 और 1,22,885 तक नज़र आती है। इससे ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि 1,20,000 के ऊपर जो मोमेंटम और कंसिस्टेंसी और वॉल्यूम है वो फिर उसका फ़ैसला करेगा। और आपका उस वक्त 1,19,000 का स्टॉप लॉस है, 1,19,500 के नीचे। और जिस तरह मैंने बता दिया कि मंदी का ट्रिगर वो काफ़ी नीचे है, 1,18,120। तो दुआ करूँगा कि हालात अगले हफ्ते अच्छे रहें। उसके बाद फिर हमारी ईद की छुट्टियाँ आ जाएंगी, और ईद की छुट्टियों के बाद फिर मैं दोबारा आपके साथ डेली कॉल्स में हाज़िर हूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।